हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मतलब वक्ता श्रोता से कहने लगा आप धन्य हो धन्य हो। मैया ने कहा बाबा हम क्यों धन हैं? अरे धन्य तो आप हो, आप कथा सुनाओगे? बोले ना नहीं, तुम्हार समान उपकारी, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। मैया ने कहा हमने क्या उपकार किया? बाबा बोले अगर आप कथा न पूछती तो क्या हम कथा कहते? और मैंने कल भी निवेदन किया था महिमा श्रोता की होती है। देखो ध्यान अकेले हो सकता है, माला भी अकेले बैठकर फेरी जा सकती है, ग्रंथों का पठन भी अकेले हो सकता है, लेकिन कथा के लिए कम से कम दो चाहिए, एक वक्ता और एक श्रोता। भोले बाबा ने कहा देवी इस कैलाश पर्वत पर हम दोनों, तुम श्रोता बन गई और हमको राम की कथा का वक्ता बना दिया, तुम्हारे जैसा उपकारी और कौन होगा? तुम राम जी की कथा पूछना चाहती हो? राम जी की कथा कथा नहीं है, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी की कथा, बोले राम जी की कथा गंगा के समान है। राम की कथा में जो डूबेगा उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। एक गंगा को भोले बाबा ने अपनी जटा जूट में धारण कर रखा और आज दूसरी राम कथा रूपी गंगा को भोले बाबा प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा देवी चिंता न करो, अब आज के बाद तुमको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। राम जी की कृपा से शोक मोह संदेह भ्रम ये चार चीजें तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आज के बाद आपको शोक नहीं होगा, मोह नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा। मैया बड़ी प्रसन्न है। भोले बाबा ने कहा भाग्यशाली हो आप, क्योंकि आप कथा सुनने जा रही हो। क्योंकि जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं जाती, मालूम वो कौन होते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध आही भवन समाना, श्रवण रंध आही भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान कान नहीं है। क्या है? बोले सांप के रहने के बिल के समान है। नयन निसंत दरस नहीं देखा, नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख और मोर पंख में बनी हुई आंख कोई अंतर नहीं है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं जानी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, बाबा कहते हैं ऐसा प्राणी जीते हुए भी मरे के समान है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नर करहि राम गुण गाना, जी हसो दादुर जीव समाना, जीव सो दादुर जीव समाना। जैसे जो अपने मुख से भगवान का नाम नहीं गाते, उनकी वाणी कैसी है? बोले जैसे बरसात में मेढक टल टल करते हैं ना, ऐसी ही उनकी वाणी है। और
पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर गई छाती, सुनिहारी चरित न जो हर साथी, सुने हरि चरित न जो हर खाती। वो हृदय पत्थर के समान है, जिस हृदय में भगवान की कथा सुन करके प्रसन्नता ना हो, वो हृदय। और किसी ने तो बहुत सुंदर बात कही, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। आज बाबा ने कहा राम कथा सुनोगी? राम कथा में ताली का बड़ा महत्व है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा, बोले राम कथा ताली के समान है। जैसे कोई पक्षी आकर के बैठे, लोग ताली बजाते हैं, उड़ जाता है। ऐसे ही जीवन में जब संशय रूपी पक्षी आ जाए, उसको उड़ा देना चाहिए। किसी ने कहा संशय रूपी पक्षी को उड़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि गीता में भगवान कन्हैया ने कहा था संशयात्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संशय आ जाता है उसका विनाश होता है। जीवन में जब संशय रूपी पक्षी आए तो ताली बजाना, और ये ताली राम कथा की हो। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा की ताली बजाओगे, संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। अगर संशय रूपी पक्षी उड़ करके आपके घर के बगल वाले पेड़ में बैठ गया, तब बोले फिर राम कथा सुनना। और ये राम कथा काम क्या करेगी? राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। यथा अनंत राम भगवाना, कथा अनंत राम भगवाना, कथा कथा कीरति गुण गाना, कथा कथा कीरत गुण गाना। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे ही भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान की कीर्ति भी अनंत है, और मेरे भगवान की कृपा भी अनंत है। लेकिन भोले बाबा ने कहा देवी तुम्हारे प्रश्न तो बहुत उत्तम है, एक बात नहीं मोह सुहानी, एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। बाबा ने कहा देवी एक बात हमको अच्छी नहीं लगी। पार्वती ने कहा बाबा कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? भोले बाबा ने कहा तुमने पूछा था क्या? तुम जो कहा राम को आना, तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, यही सुत गाय पुनः जो ध्याना। तुमने जो पूछा था राम कौन है, भोले बाबा ने कहा बस यही बात अच्छी नहीं लगी। राम कौन? जो हमारे सबके अंदर रम रहा है, बस वही राम है। और जिस दिन हमारे अंदर से वो रमने वाला निकल गया, फिर हम नहीं कहते, फिर पड़ोसी कहते, बोले राम नाम सत्य। भोले बाबा आज मैया को बैठा करके कथा सुनाने जा रहे हैं। आसन निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद। अपने हृदय में धैर्य धारण करो, संशय का विनाश करो, और मन को राम जी के चरणों में लगा करके कथा प्रारंभ करो। पहला प्रश्न तुमने पूछा था निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे होता?
तो भोले बाबा ने कहा, पहली बात प्रश्न ही गलत था। तुमने कहा था निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्मधारी, निर्गुण और सगुण। भोले बाबा कहने लगे, भेद ही नहीं है, यहां दो नहीं है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ये सगुण और निर्गुण का भेद हमने बना रखा, माफ करना। भगवान सगुण और निर्गुण के भेद से परे हैं। और सरल करें, थोड़ा विचार करो मेरे भाई, सगुण क्या और निर्गुण क्या? अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो सगुण साकार वो जो दिखाई पड़ता है, और निर्गुण निराकार वो जो अदृश्य है। लेकिन अगर हम आपसे इस फूल को लेकर के पूछें, ये फूल सगुण है कि निर्गुण? प्रथम दृष्टि में ये सगुण दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस सगुण के अंदर भी निर्गुण निराकार वो सुगंध छिपी हुई है। जब एक पुष्प में ही सगुण और निर्गुण दोनों हो सकते हैं, तो फिर भगवान के लिए निर्गुण और सगुण का भेद कैसा? अगुण अरूप अलख अज जोई, जो निर्गुण निराकार है वो भी भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वो निर्गुण निराकार भी भक्त के प्रेम के बस में सगुण साकार हो जाता है। भगवान है निर्गुण निराकार, लेकिन भगवान भी सगुण साकार हो जाते हैं। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। जैसे कोई कहे बर्फ और पानी, बर्फ क्या है और पानी क्या है? कोई कहे बर्फ अलग है और पानी अलग है, माफ करना, है तो वो पानी ही, लेकिन जिस पात्र में जमा दिया गया उसी पात्र में बर्फ का आकार ले लिया। ऐसे ही वो हम में आप में सबने रमने वाला पर ब्रह्म परमात्मा, भक्त की जैसी भावना होती है भगवान वही रूप धारण कर देते हैं। कभी मेरे भगवान धनुष बाण लेकर के राम रूप धारण करते हैं, कभी मेरे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण रूप धारण करते हैं, और कभी हाथ में मुरली लेकर के मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। अच्छा, कभी कभी कृष्ण कन्हैया भी राम जी बन जाते हैं। कहां बने थे? हमारे वृंदावन में बने थे। और ये घटना कब की? बोले इसी कलयुग की घटना। इसी कलयुग में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में दर्शन करने के लिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन के मंदिरों में दर्शन कर रहे थे। बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की छवि का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। एक राधा कृष्ण के मंदिर में गए, भगवान की अद्भुत छवि को देखा, जाकर के प्रणाम कर दिया। तुलसीदास जी ने जिस समय राधा कृष्ण को प्रणाम किया, मंदिर के पुजारी ने व्यंग कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई। अपने अपने इष्ट को, आराध्य को सब प्रणाम करते, जो पर इष्टन को नमय सो जन मुंह रख होय। और हमारे बीच में आचार्य पवन जी भी पधारे हुए हैं। जोरदार करतल ध्वनि करते हुए हम इनका स्वागत करेंगे। जेएमडी दर्शन पर आपका प्रातःकाल कार्यक्रम आता है ज्योतिष से संबंधित। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते हुए उनका भी स्वागत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान राधा कृष्ण का दर्शन जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, प्रणाम किया, तो कहने लगे पुजारी, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, जो पर इष्टन को नमय सो जन मूर्ख हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना
गोस्वामी तुलसीदास जी को तो कन्हैया में भी राम जी दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा एक काम करो प्रभु, हमको तो दिखाई पड़ रहे हो, इन लोगों को भी दर्शन दो। निवेदन किया भगवान से, और मेरे कन्हैया ने किया क्या? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, ओ अपने जन के काज ही कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने मुकुट छिपा दिया, बंसी को छिपा दिया, और धनुष बाण लेकर के मेरे प्रभु सीधे खड़े हो गए। ये क्या है? बोले ये सगुण और निर्गुण के भेद से ऊपर की बात है। वही ब्रह्म निर्गुण है और वही ब्रह्म भगवान। बोले सो प्रभु, वही प्रभु भगत प्रेम बस, भक्त की प्रेम के बस होकर के सगुण साकार हो जाता है। जो गुण रहित, मैया ने फिर पूछा बाबा जो गुण रहित सगुण सोई कैसे? जो निर्गुण है वो सगुण कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया, जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे पानी और बर्फ अलग अलग नहीं है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। बाबा समझा रहे हैं इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इस संसार को प्रकाशित करने वाला कौन? बोले राम। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, सारे संसार को प्रकाश देने वाला बोले परमात्मा है। लोग कहते हैं हमारी आंखें देख रही हैं, अगर हमारी आंखें देखती हैं तो अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? आंखें देखती जरूर हैं, लेकिन आंखों को दिखाने वाला बोले वो परम परमात्मा है। सारा संसार जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे परमात्मा के बारे में बताया। और बोले परमात्मा की माया कितनी प्रबल है, परमात्मा को तो छोड़ दो, परमात्मा की माया इतनी प्रबल है, जासु सत्यता ते जड़ माया। भगवान की बात तो बाद में करो, मायापति की बात तो भले ही बाद में करो, लेकिन भगवान की माया, बोले भगवान से जुड़ी होने के कारण माया का इतना प्रभाव है कि भास सत्य एवं मोह सहाय। माया को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। और माया है क्या? बोले जो है नहीं और दिखाई पड़ रहा बस वही माया है। और ब्रह्म कौन? बोले जो है तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, बस वही ब्रह्म है। माया और ब्रह्म। और भगवान है कैसा? बोले भगवान जिस पर कृपा करता है उसी का भ्रम मिटता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसी का भ्रम मिटता है। और बाकी तो भगवान कौन, इसी में लोग भटकते रहते हैं। आदि अंत को जासु न पावा। भगवान वो जिसका आदि अंत कोई नहीं जानता। मत अनुमान निगम अस गावा। वेद भी अनुमान लगाते हैं, वेद भी अनुमान से कहते हैं भगवान ने ये किया, भगवान ऐसे नहीं। भगवान तो परम प्रकाश से प्रकाशक रामू। भगवान तो वो है जिनको कुछ भी करने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो इस बात को ऐसे समझो, सुनार बहुत अच्छा हो लेकिन आभूषण बनाने के लिए सोने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई बढ़ई बहुत अच्छा कलाकार हो लेकिन फिर भी सोफा मेज कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। बना बहुत अच्छे देते लेकिन सामग्री चाहिए। आपने कभी मकड़ी को देखा है?
मकड़ी मकड़ी जाला बनाती है, लेकिन ये बताओ मकड़ी जाला बनाने के लिए क्या धागा कहीं से लाती है? नहीं लाती। वो धागा अपने अंदर से ही प्रकट करती है और बाद में उस जाले को समाप्त भी कर देती है। जैसे मकड़ी, छोटी सी मकड़ी अपने अंदर से जाले को निकालती है और प्रकट कर देती है, ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा अपने अंदर से सारे संसार को प्रकट करता है और बाद में सारे संसार को अपने अंदर ही समाहित कर लेता। परमात्मा को कुछ भी करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारी भावना है कि हम भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं और बाकी परमात्मा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चले वो सुनहि बिन काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिन करो करहि विधि नाना। भगवान बिना पैरों के चलने वाले हैं, बिना कानों के भगवान सुन लेते हैं। हमारे कान हैं फिर भी सुन नहीं पाते और परमात्मा बिना कान के सुन लेते। किसकी सुनते? तो कबीरदास जी ने कहा भगवान किसकी सुनते? कबीरदास जी ने कहा कोई चींटी हो, आप कल्पना करो चींटी कितनी बड़ी, चींटी के पांव कितने बड़े, चींटी के पांव में पायल पहना दी जाए और चींटी के पांव की पायल का घुंघरू जब बजता है ना तो भी भगवान सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजत, चींटी के पग नूपुर बाजत, तो भी साहब सुनता है, वो भी साहब सुनता है। और हम कहते भगवान हमारी नहीं सुनते। प्रभु प्रभु तो सुनते हैं लेकिन हम सुनाना नहीं जानते। और भगवान किसकी सुनते हैं? भगवान इसकी बिल्कुल नहीं सुनते। प्रभु स्वीकार करते प्रार्थना जो दिल से होती है, मगर ये बात है कि बात ये मुश्किल से होती है। जवान से तो बहुत भगवान को बुलाते, लेकिन मेरे प्यारे एक बार दिल से भगवान को बुला करके देखो। मंदिर से दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारो, मंदिर से दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकारो कोई भाव से पुकारो, दिल से पुकारो कोई भाव से पुकारो, भाव से पुकारो कोई श्रद्धा से पुकारो, भाव से पुकारो कोई श्रद्धा से पुकारो, मंदिर से दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारो, मंदिर से दौड़े चले आएंगे, कोई दिल से पुकारो। और भगवान को आने के लिए पैरों की जरूरत है नहीं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुई बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिन करो करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा,
ग्रह घ्राण बिनुवास अशेषा अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं वरनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जिसकी महिमा वर्णन नहीं हो सकती। और वेद गाते तो हैं लेकिन क्या गाते हैं? यही मिगा वही वेद बुध यही निगाह वही वेद जब जाहि धरहि मुनि ध्यान जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित सोई दशरथ सुत भगत सुत कौशलपति भगवान कौशलपति भगवान कौशलपति भगवान। कौशलपति भगवान। और यहाँ पर बाबा ने स्पष्ट कर दिया, बोले जिस राम की खोज सब करते हैं वो राम कौन है? बोले कौशलपति भगवान। वो राम वही है जो कौशल्या नंदन बन करके आए। वो राम वही है जो दशरथ आत्मज बन करके आए और उन राम का जो सुमिरन कर देता है। कैसे? बोले श्रद्धा के साथ, आदर के साथ जो राम का सुमिरन करता है उसको मिलता क्या है? सादर सुमिरन जे नर करही सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिद गोपद इव तरही भव बारिद कोमल इव भरही। सादर सुमिरन जे नर करही सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिद गोपद इव तरही। भव बारिद गोपद इव भरही। आज बता दिया देवी, तुमने पहला प्रश्न किया था कि निर्गुण और सगुण का भेद, तो वो मैंने बता दिया। प्रथम सो जो मैं पूछा सोई कहूँ जो पहले पूछा उसको बताया। अब आप आगे की बात बताओ। हमने आपसे पूछा था कि भगवान का अवतार क्यों होता है। मैया ने पहला प्रश्न पूछा था निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, और दूसरा प्रश्न पूछा था पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। भगवान का अवतार क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है? तो बाबा कहने लगे भगवान के अवतार का एक कारण नहीं है। हरि अवतार है तुझे ही होई हरि अवतार एक जय होई ईद मिथ्यम कही जान न कोई ईद मिथ्यम हरि जान न कोई। ईद मिथ्यम, कोई कहे केवल भगवान इसीलिए आते, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? माफ करना, भगवान किसी के नौकर नहीं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वो तो दयालु है, वो तो जब चाहते हैं कृपा कर देते हैं। भगवान का अवतार किस कारण से होता है? ईद मिथ्यम कही जान ना कोई नहीं कह सकता कि भगवान केवल ऐसे ही आएंगे। भगवान मिलते हैं, लेकिन भगवान कैसे मिलते कोई गारंटी नहीं। जरूरी नहीं कि माला फेरने वाले को ही भगवान मिले, जरूरी नहीं कि मंदिर जाने वाले को ही भगवान मिले। इसी राम कथा में एक प्रसंग आता है पुष्प वाटिका का। पुष्प वाटिका में सीता मैया जिस समय गौरी जी का पूजन करने गई, सीता मैया के साथ में 8 सखियां भी गईं, और 8 में 7 सखियां मंदिर के अंदर चली गईं, और एक सखी मंदिर नहीं गई रही देखन फुलवाई। एक सखी मंदिर को छोड़ करके बगीचे में घूमने लगी। मंदिर जाने वाली सखियों को राम जी का दर्शन बाद में हुआ, और फुलवारी में घूमने वाली को भगवान का दर्शन पहले हो गया। जरूरी नहीं कि भगवान का अवतार कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। हाँ, भगवान जो है ना, इनको पाना बड़ा कठिन है। राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। राम को कोई तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, कोई बुद्धि के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता।
कोई मन और वाणी के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मत हमार अस सुनहु सयानी। भोले बाबा बोले हमारा मत है, हमारा विचार है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। भगवान को पाने के लिए साधन करना पड़ता है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा